जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो अजायाणं। नमो दोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी यह ग्रंथ, और ग्रंथ क्या, मोक्ष मार्ग का सच्चा निरूपण करने वाला, ये कहना चाहिए उसको प्रकाशित करने वाला ये ग्रंथ है। ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग को समझना, मोक्ष मार्ग का निर्णय करना और अपने अंतर में निर्णय करने के का जो भाव है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। निर्णय करने की तरफ आप और अग्रसर होते जाते हैं। ये एक ऐसा कालजयी कृति है पंडित जी टोडरमल जी साहब की। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम 24 नंबर पृष्ठ पर अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है ये पूरा हमने पढ़ा था। और हमें आज पढ़ना है घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। घाती अघाती कर्म यानी जो 8 द्रव्य कर्म कहे हैं। कौन कौन से 8 द्रव्य कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणीय, मोहिनीय, अंतराय। ये तो हो गए 4 घातीय कर्म। और 4 अघातीय कर्म आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 4 अघातीय कर्म है। अब अब घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञान वर्ण आदि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहां 4 घाती कर्मों के निमित्त से, अब उन्हें घाती कर्म नाम क्यों दिया गया है? जो 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनको घातीय कर्म क्यों कहते हैं? क्या वो आत्मा का घात करते हैं? क्या वो जीव का घात करते हैं? क्या वो शरीर का घात करते हैं? अरे घात तो कोई किसी का कर ही नहीं सकता है। ये तो मात्र उपचार से कथन होता है। वस्तुतः जो घातीय कर्म है वो हमारे स्वभाव का घात करने में, घात करने का मतलब है कि जो हमारा स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट नहीं हो पाता है, पर्याय में पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाता है। इस अपेक्षा से उनको घातीय कर्म कहा जाता है और इसी अपेक्षा से उनको स्वभाव का घात करने में निमित्त कहा जाता है। वहां 4 घातीय कर्मों के निमित्त से तो जीव के स्वभाव का घात होता है। यानी वही कि जीव का स्वभाव जैसा है वैसा पर्याय में प्रकट नहीं होता है। तो मेरी तो अखंड सामर्थ्य है जानने की, ज्ञान की। मेरा केवल ज्ञान के माध्यम से मैं अखंड विश्व को, उसकी 3 लोक की, तीनों काल की पर्यायों को मैं जान सकने की मेरी ऐसी सामर्थ्य है, लेकिन वो पर्याय में प्रकट नहीं हो पाती है। तो इसके पीछे जो निमित्त कारण बनता है वो बनते हैं 4 घातीय कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन है, उनकी व्यक्तता नहीं होती।
समझ में आई बात? यानी ज्ञान जो हमारा स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। तो जो ज्ञाता और दृष्टा यानी जानना और देखना, जानना और देखना, देखना यानी कि हमने दर्शनोपयोग के उपयोग के दो लक्षण पढ़े थे, कौन से? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में जो आवरण चढ़ा हुआ है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण नाम का, तो वो उसके कारण से जो दर्शन और ज्ञान है उसकी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार, क्षयोपशम, उदय नहीं, क्षयोपशम, जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय होता है तब तो उनकी व्यक्तता नहीं होती, और जब उनका क्षयोपशम होता है तो उनके क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। ठीक है। अब तीसरा है, सबसे खतरनाक कह लीजिए, और कहना चाहिए कि सबसे जिसने सबसे ज्यादा जीव को पागल कर दिया है, और वो है मोहिनीय कर्म। तथा मोहिनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव क्या नहीं है, राग आदि कषाय वगैरह जो है ये जीव के स्वभाव नहीं है, ये क्या है? विभाव है। तथा जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान, ऐसे मिथ्या श्रद्धान यानी कि विपरीत श्रद्धान, जो वस्तु जैसी है उसका अन्यथा रूप से ग्रहण। अब ये रबर, रबर ना पिंक ना होकर मैं इसको ब्लू कहूं तो वो अन्यथा श्रद्धान नहीं है। लेकिन यदि मैं इस शरीर को आत्मा कहूं, आत्मा को शरीर कहूं, मैं ये कहूं कि मोहित ही मैं हूं, अरे मोहित तो इस भव की पर्याय मात्र है। कुछ साल के लिए, कुछ वर्ष के लिए ये मोहित नाम पड़ा है, लेकिन मैं तो अनादि काल से हूं, और मोहित नाम मेरा नहीं, इस शरीर का है जो दिखाई दे रहा है, इस पुद्गल शरीर का नाम है, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन मैं तो अनादि से हूं, अनंत काल तक रहने वाला हूं। यानी अगर मैं ये मानता हूं कि ये मैं हूं, जो दिख रहा है ये मैं हूं, तो ये क्या है? मिथ्या श्रद्धान है, और ये मिथ्या श्रद्धान मेरा स्वभाव ना होकर के विभाव ही है। जो क्रोध मान माया लोभ जो कषाय हैं, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, यानी स्वभाव का विपरीत। क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय उनकी व्यक्तता होती है, और इनकी व्यक्तता में कौन सा कर्म निमित्त बनता है? मोहिनीय कर्म निमित्त बनता है। अब मोहिनीय के भी दो भेद होते हैं, एक होता है दर्शन मोहिनीय, एक होता है चारित्र मोहिनीय। अब दर्शनावरण हमने पहले पढ़ा था, अब दोबारा दर्शन आ गया। नहीं, वो दर्शन और ये दर्शन दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि दर्शनावरणीय में तो जो सामान्य अवलोकन दर्शनोपयोग की बात आती थी वो आती थी, लेकिन जो दर्शन मोहिनीय है वो श्रद्धा गुण का विभाव परिणाम है। किसका? श्रद्धा गुण का। मेरे में ज्ञान गुण, दर्शन गुण और श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, ऐसे अनंत गुण हैं। तो जो श्रद्धा गुण का विभाव परिणाम है, यानी श्रद्धा गुण की विपरीतता है, वो क्या है? मिथ्याचार, मिथ्या दर्शन। वो क्या है? मिथ्या दर्शन। और उसमें जो निमित्त बनता है वो बनता है दर्शन मोहिनीय कर्म। तथा तथा अंतराय से जीव, अब इसको आगे पढ़ेंगे आगे, अभी हम एक और देखते हैं। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, अंतराय, हमने तीन कर्म के बारे में एक एक लाइन पढ़ी, क्या? ज्ञानावरण, ज्ञान की व्यक्तता नहीं होने देता, दर्शनावरण का उदय, दर्शन की व्यक्तता नहीं होने देता, मोहिनीय का उदय आपका मिथ्या श्रद्धान और क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों की व्यक्तता करता है, यानी विभाव की व्यक्तता करता है। और अंतराय कर्म के निमित्त से या उसके उदय से जीव का स्वभाव, जीव का स्वभाव, उसकी व्यक्तता नहीं होती। दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, यानी जो हमारा स्वभाव कौन सा है? एक वीर्य गुण है, तो वीर्य गुण की प्रकटता नहीं होती। ये किसमें है? अंतराय कर्म के निमित्त से, है ना, उसकी व्यक्तता नहीं होती। उसके क्षयोपशम, और जब अंतराय का क्षयोपशम होता है, अभी हमने व्यक्तता नहीं होती,
ये होता है आपका अंतराय कर्म का उदय, उसमें निमित्त। और जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, क्षय प्लस उपशम, यानी या तो अभाव हो या उपशम यानी दबे हो, यानी क्षय उपशम, और दोनों की मिली जुली अवस्था, अभाव भी है और दबे दबे भी हैं, तो ये क्या हो गया, क्षयोपशम। तो जो क्षयोपशम के अनुसार कैसी होती है, किंचित शक्ति होती है, यानी कि किंचित उघाड़ होता है, किसका, वीर्य गुण का किंचित उघाड़। ठीक है। तो इस प्रकार घातीय कर्मों के, बहुत आसान है, इसको आप समझ भी सकते हैं, दो चार बार पढ़ेंगे अपने आप से तो और क्लैरिटी हो जाएगी। पढ़ने को मैं भी पढ़ सकता हूँ चार बार, लेकिन आप खुद पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात, क्या, घातीय कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात यानी स्वभाव की पर्याय में प्रकटता नहीं हुई है, या कहना है, कह सकते हैं कि स्वभाव का घात अनादि से ही होता आया है ना। ऐसा नहीं है कि पहले तो स्वभाव रूप पहले शुद्ध आत्मा था और बाद में कर्म के निमित्त से स्वभाव घात होने से अशुद्ध हुआ। यही बात हमने पिछले पृष्ठ पे भी पढ़ी थी कि ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था, कर्म न्यारे थे, किसी ने दोनों को मिलाया, दोनों जुड़ गए तो वो अशुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, ये तो अनादि से चलता आ रहा है। यहाँ तर्क यह है कि घात नाम तो अभाव का है। अब कहते हैं कि भैया घात तो नाम अभाव का है, तो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है, यानी जो चीज पहले हो फिर उसका अभाव कहो। यह स्वभाव तो सद्भाव है ही नहीं, तो घात किसका किया। अरे भैया स्वभाव तो स्वभाव में है, पर उसकी प्रकटता पर्याय में नहीं हुई है। जीव अनादि से, जीव में समाधान दिया है पंडित जी साहब ने कि जीव में अनादि से ही ऐसी शक्ति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जीव में। कौन से जीव में, अरे मुझ में अपने आप को जीव तत्व में करो ना, तुम आप ही तो जीव हो, है ना। कि मुझ में अनादि से ऐसी शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त ना हो तो केवल ज्ञान आदि अपने स्वभाव रूप प्रवर्तते। अब है क्या कि आप अगर मुझे ये बोले कि कर्म नहीं थे तो भैया मैं तो शुरू से ही केवल ज्ञानी। तो जो जीव है वो अनादि से केवल ज्ञानी होता, मतलब प्रत्येक जीव अनादि से केवल ज्ञानी होता, है ना। लेकिन अनादि से तो नहीं है, तो इसका मतलब कि कर्म का बंधन अनादि से पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। यानी जो हमारा केवल ज्ञान है वो भी प्रकटता में, व्यक्तता में नहीं हो पाया, क्योंकि कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। ये निमित्त कथन है ना। परंतु अनादि से ही कर्म का संबंध पाया जाता है, इसलिए उस शक्ति की व्यक्तता, केवल ज्ञान रूपी शक्ति की व्यक्तता नहीं हुई। अब केवल ज्ञान को केवल केवल ज्ञान मत समझना, और भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है जिनकी व्यक्तता नहीं हुई है, अपूर्ण रूप से है। अतः शक्ति अपेक्षा अभाव है, तो उस अपेक्षा से कहा गया है कि अभाव है। अभी कोई बहुत पहलवान व्यक्ति हो, अभी कोई बहुत पहलवान व्यक्ति हो, ठीक है, और वो रात को थक हार के बिल्कुल सो जाए, थक हार के सो जाए, तो क्या उसकी शक्ति प्रकटता में है, या वो शक्ति का अभाव कहा जाएगा। शक्ति का अभाव नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति अभी व्यक्तता में नहीं है, क्योंकि वो सुप्त अवस्था में है है ना। क्योंकि वो सुप्त अवस्था में है। अब यहाँ दो दो चीज से कथन हो गया कि अभी वो सुप्त अवस्था में है क्योंकि वो थका हुआ है, वो सो रहा है। लेकिन ये कहना भी सही नहीं है कि उस वो शक्तिहीन है, वो शक्तिहीन है पहलवान, नहीं। पहलवान तो शक्तिहीन है, लेकिन उसकी शक्ति अभी व्यक्तता में नहीं है, इसलिए उस कथन की अपेक्षा से शक्ति का अभाव कहना कहा जाता है ना, होता नहीं है, कहा जाता है। तथा शक्ति अपेक्षा स्वभाव है, उसका व्यक्त न होने दे की अपेक्षा, होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं।
अब अगर शक्ति अपेक्षा कहेंगे तो भैया वो तो है ही स्वभाव उसका। क्या? ज्ञान, ज्ञान जो है केवल ज्ञान स्वभाव ही तो है। मतलब जो सामान्य ज्ञान है मेरे में, संपूर्ण ज्ञान जो है वो क्या है, मेरा स्वभाव है। लेकिन अभी चूंकि स्वभाव पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, उसका व्यक्त न होने देने की अपेक्षा घात किया कहते हैं। घात किया किसको कहते हैं? स्वभाव का घात, है ना। अब ये घातीय कर्मों का एक बहुत बहुत संक्षिप्त वर्णन हुआ, बहुत बहुत संक्षिप्त वर्णन हुआ। डिटेल में आगे भी इसका बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन फिलहाल अब हम अघातीय कर्म की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तथा चार घातीय कर्म है, चार अघातीय कर्म है। कौन कौन से? नाम, आयु, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। उनके निमित्त से इस आत्मा, उस आत्मा नहीं, इस आत्मा यानी मैं, इस आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। जो मैंने पहले भी बताया था कि जो घातीय कर्म है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, आचार्य श्री ने बताया कि जो घातीय कर्म है वो तो मात्र पाप रूप प्रकृतियां ही है। वो तो मात्र पाप रूप प्रकृतियां हैं। और जो हमारे चारों तरफ जो हमारे संयोग, चाहे उन वो इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, चाहे कैसे भी हो, वो जो संयोग हमें दिखते हैं, ये शरीर हमें दिखता है, ये घर, मकान, दौलत, परिवार, दुकान, व्यापार, नौकरी, है ना, ये सब जो हमें दिखता है वो हमें अघातीय कर्मों के निमित्त से मिलता है। किससे मिलता है? अघातीय कर्मों के निमित्त से। जितने भी ये संयोग दिख रहे हैं, तो उनके निमित्त से आत्मा को बाह्य सामग्री का संबंध बनता है। इस शरीर को नहीं बनता, शरीर तो खुद संबंध बना हुआ है। शरीर भी तो अघातीय कर्मों के निमित्त से मिला है। किसको? आत्मा को, यानी मुझे। वहां वेदनीय से, तो शरीर में अथवा शरीर से बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग जुड़ता है। अब देखिए क्या कहा, सुख दुख के कारण पर द्रव्य, सुख दुख के कारण पर द्रव्य। अब सुख दुख के कारण पर द्रव्य का मतलब क्या, कि पर द्रव्य सुख दुख के कारण नहीं है, लेकिन जो हमने चाहा वो हमें मिला तो वो सुख का कारण, जो नहीं चाहा वो मिला तो दुख का कारण, और जो चाहा वो नहीं मिला तो दुख का कारण। समझ में आया? यानी मैंने तो चाहा था कि मुझे 1 तोला सोना मिल जाए, और मुझे नहीं मिला तो वो दुख का कारण हो गया। और मैंने नहीं चाहा था कि मुझे जो है गर्मी बर्दाश्त है तो गर्मी मिले, है ना, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ी कि मुझे जलन सी होने लगी। मैंने उसमें इष्ट अनिष्ट पना किया, किसमें? उस गर्मी में, तो वो मुझे मिली। यानी कि अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग, इस तरीके से, है ना। तो वो क्या हुआ, वो वेदनीय कर्म के उदय से। वहां वेदनीय से तो शरीर में तथा शरीर के बाह्य नाना प्रकार सुख दुख के कारण पर द्रव्यों का संयोग। अब ये क्या है? संयोग है। गर्मी बहुत है, काश एसी होता, और एसी आ गया, आपके घर पे एसी है, तो ये क्या हो गया? ऐसा संयोग मिला। अब उस संयोग में हम क्या करते हैं, कौन सी बुद्धि लगाते हैं, वो अपने ऊपर है। हम उसको, हम उसमें इष्ट मानते हैं, हम उसमें अनिष्ट मानते हैं, या समता भाव रखते हैं। यानी होता तो ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, तो वो समता भाव हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय का निमित्त है, और इसी निमित्त के कारणभूत, यानी निमित्त सिर्फ मात्र कारण है, गलती तो अपनी ही है कि हम अपने को इधर ना देखकर उधर देख रहे हैं। ठीक है। आयु से अपनी स्थिति पर्यंत प्राप्त शरीर का संबंध नहीं छूट सकता। अब जो ये शरीर है, शरीर से तब तक आपका संबंध बना रहेगा जब तक कि आयु कर्म का निमित्त है, जब तक कि आयु कर्म का निमित्त है। नाम से गति, गति यानी कि मनुष्य गति। कौन सी? मनुष्य गति।
जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। जो ये नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। ये शरीर भी हमें नाम कर्म के उदय से मिला है। ये आंखें अच्छी हैं बुरी हैं, ये नाम कर्म के उदय से मिला है। बहंगा तो नहीं है, हाथ पूरे हैं, है ना, टूटा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। तो ये सब नाम कर्म के उदय से है। और गोत्र से उच्च नीच कुल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अघातीय कर्मों से बाह्य सामग्री एकत्रित होती है। इसके द्वारा मोह उदय का सहकार होने पर, वही बताया कि मोहिनीय कर्म के उदय का सहकार, यानी कि जब उसके साथ साथ चलता है, मोहिनी कर्म का निमित्त बनता है, और हम उसी समय, जिस समय मोहिनी कर्म का निमित्त मौजूद है, यह कहना चाहिए कि जिस समय हम उसमें इष्ट या अनिष्ट बुद्धि कर रहे हैं, और उसी समय मोहिनी कर्म का निमित्त प्रकट प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तो हमारी बुद्धि उसी हिसाब से चलने लगती है, और हम अपने आप को सुखी या दुखी महसूस करने लगते हैं। सुखाभास, अगर सुखी है तो वो सुखी सुखी एक्चुअल वाला सुखी नहीं है, वो सच्ची वाला सुखी नहीं, यथार्थ रूप से सुख नहीं है, वो मात्र सुखाभास ही है। और सुखाभास सुख नहीं होता, दुख ही होता है। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्त तत्व आदि स्वभाव, अमूर्त तत्व यानी कि जीव का जो अरूपी स्वभाव है, अपने स्वयं अर्थ को नहीं करते। यानी कि मैं अपने आप को अमूर्त मानते ही नहीं हूं। मैं क्या मान लेता हूं कि ये शरीर का जो संबंध है, तो ये मैं ही हूं। ये कौन हूं? मैं ही हूं। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए। अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया बिना किसी गलती के, तो मुझे क्या लगता है, ये मेरा घात करेंगे, ये मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है। एक कहानी आती है आचार्य जिनसेन की। बचपन में बचपन में जब आचार्य श्री, मतलब जब बालक रहे थे, है ना, तो उन्होंने कभी कपड़े ही नहीं पहने। हमेशा से जो है नग्न अवस्था में रहे, कभी भी कपड़े नहीं पहने। तो वो मतलब वो थे ना, छूते हैं बच्चे एक दूसरे को, है ना। तो वो खेलते थे। तो जो उनके साथी जन थे, उन्होंने उनको छुआ, और किसी ने उनका हाथ छुआ। तो आचार्य जिनसे, मतलब उस समय जो बालक थे, तो उस बालक ने कहा कि तूने मुझे कहाँ छुआ है, मेरा हाथ छुआ है। किसी ने पीठ पे हाथ मारा, तो उसने कहा तूने मुझे कहाँ छुआ, मेरी पीठ को छुआ है। किसी ने पेट पे हाथ मारा, तो उन्होंने कहा कि मुझे कहाँ छुआ है, मेरे पेट को छुआ है, तो मुझे छू के दिखा। तो ऐसा हर बार होता था कि वो कहते थे कोई मुझे छू नहीं सकता, कोई मुझे छू नहीं सकता। और कोई ना कोई उन्हें छू देता था, उनके शरीर का कोई भी अंग छूता था। जाहिर सी बात है, अब शरीर का ही अंग छूने में आएगा। तो वो हमेशा ये कहते थे कि तूने तो मेरे हाथ छुए, तूने तो मेरे पैर छुए, तूने मेरी पीठ छुई, तूने पेट छुआ, मेरा सिर छुआ, मुझे कहाँ छुआ, मुझे छू के दिखाओ ना। तो इस बात को एक आचार्य श्री देख रहे थे। वो इतना प्रभावित हुए, उस बालक से इतना प्रभावित हुए। वो कह रहे कि इस बालक की दृष्टि तो देखो, कि छोटा सा बालक है 10-11 वर्ष का, और क्या विचार हैं इसके। उन्होंने तुरंत उस बालक के माता पिता से बात की कि इस बालक का जन्म ये खेल खेलने के लिए नहीं हुआ है, ये इसकी दृष्टि तो बहुत अजीब ही दृष्टि है। तो वो जो शरीर में जो उसकी अपनत्व बुद्धि नहीं थी, वो शरीर को बचपन से ही भिन्न मान रहा है। बताओ, खेल खेल में भी वो शरीर को भिन्न मान रहा है। वो जान रहा है कि ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर से भिन्न में हूं। तो जब उसको गाइडेंस मिलेगी, जब उसको बताया जाएगा, तो क्या होगा। तो वो मतलब उसी समय उनके साथ हुए लिए दीक्षा लेके, मतलब बाल अवस्था में बाल मुनि बन के, और वो दीक्षा लेके चले गए। तो मतलब यही बता रहे हैं कि जो शरीर से संबंध जो है ना, हम उसको अपना ही मान लेते हैं कि ये शरीर से मेरा संबंध है। ये चश्मा अभी लगा है मेरे, अब चश्मा अब लगा है, उससे पहले तो नहीं लगा था। लेकिन अब क्या मानने लगे कि यार ये चश्मा ही मेरे जीवन का अंग हो गया है। अरे भाई, तू इस चश्मे को लेके कहीं जाने वाला है क्या? है, ये कपड़े मैं चेंज करता हूँ, वैसे ही ये आत्मा जो है ना, इस अंदर, ये बात तो अन्यमति भी कहते हैं कि जो आत्मा है, ये
जो कपड़े जिस तरीके से चेंज होते हैं वैसे ही शरीर को चेंज करती है। लेकिन हमें तो क्या करना है कि एक ऐसा लक्ष्य करना है कि हमें ये चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े और हमें पहनने की आवश्यकता ना पड़े। हमें ये शरीर पहनने की ही आवश्यकता ना पड़े, हमें तो फ्री होना है। जो हमारा स्वभाव है वो प्रकट करना है ना। और शरीर आदि के संबंध से जीव के अमूर्त तत्व आदि स्वभाव अपने स्वयं अर्थ को नहीं करते। स्वयं अर्थ मतलब जो मेरा प्रयोजन भूत है। क्या मेरा प्रयोजन भूत है? कि मैं सुखी हूं, ऐसा प्रयोजन भूत तत्व उनकी श्रद्धा नहीं करते। जैसे कोई शरीर को पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाए, तथा जब तक कर्म का उदय रहता है ना, क्या, कि जब तक कर्म का उदय रहता है बाह्य सामग्री वैसी ही बनी रहे। आप कुछ भी कर लीजिए, बाह्य सामग्री आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कर्म का उदय के अनुसार ही वो बाह्य सामग्री आपको मिलती है, अन्यथा नहीं हो सके। ऐसा इन आघाती कर्मों का निमित्त जानना। तो जो बाह्य सामग्री है उसके पीछे निमित्त कारण कौन होते हैं? आघाती कर्म होते हैं। तो ये हमने संक्षेप में, बहुत विस्तार में नहीं, बहुत बहुत संक्षेप में अभी ये घाती आघाती कर्मों का एक एक लाइन में स्वरूप समझा है। इसको आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। फिलहाल आगे पढ़ते हैं कि निर्बल, निर्बल, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा। बहुत मार्मिक शब्द है, ध्यान दीजिए। क्या बोला? निर्बल जड़ कर्म, यानी जड़ कर्म कुछ नहीं करते। क्या है? निर्बल है, बेहद कमजोर है। जड़ कर्म कुछ नहीं करते। क्या नहीं करते? ये जड़ कर्म घुमाता है मुझको। अरे भैया, तू अपनी भूल से घूमता है। जड़ कर्म तो केवल वहां पे उपस्थित होते हैं, इसलिए नाम आता है। जड़ कर्मों की बिसात नहीं है वो तुझे हिला भी सके। जड़ कर्म तो अनंत भगवान के भी होते हैं, वो हिलते हैं, नहीं हिलते हैं। चार घाती कर्म, अघातीय कर्म तो होते हैं उनके, हिलते हैं वो? नहीं हिलते हैं। 7वें से लेके और 12वें गुण स्नातक के मुनिराज जो शुद्धोपयोग में है, उनको वो कर्म हिला पाते हैं क्या? नहीं हिला पाते हैं। उनके तो पूरे पूरे कर्म हैं, है ना। मतलब केवल दर्शन मोहिनी तो गया है और चारित्र मोहिनी का थोड़ा सा प्रकटता हुई है, बाकी तो सब है ही उनके। फिर भी नहीं हिलते। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि जीव को हिला पाए, टस से मस करा पाए। अंगद का पैर है। कौन? जीव का स्वभाव। वो तो अपनी भूल से ऐसा है। निर्बल कर्मों द्वारा, जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। अब ये निमित्त से कथन आता है कि उनके निमित्त में से जीव का स्वभाव का घात, यानी कि जीव के स्वभाव की प्रकटता नहीं होती या बाह्य सामग्री मिलती है। अब यहाँ कुछ कहते हैं कि भैया कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है। वही जो बात बोली थी कि कर्म तो जड़ है, बलवान नहीं है। अच्छा, ताकत किसमें है? इस पुद्गल में या मुझ जीव में? अगर कोई बोले कौन शक्तिशाली, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ये पुद्गल या जीव? जवाब आएगा कि जीव। जवाब आएगा कि जीव। भैया, इसकी सामर्थ्य इसमें है और मेरी सामर्थ्य मुझ में है। मेरी अपेक्षा मैं सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान। और इस पुद्गल की अपेक्षा इसमें भी अनंत गुण प्रकट है, मौजूद है, उपस्थित है। इस पुद्गल के स्कंद में, पुद्गल, प्रत्येक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण प्रकट है ना, उपस्थित है। तो शक्ति तो हर किसी में है, मेरी अपेक्षा मैं सर्वशक्तिमान हूं। जड़ कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है। उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? समाधान करते हैं कि भैया कर्म करता नहीं है। कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? जीव स्वयं करता है। किस चीज का? इस चीज का, अपने भावों का। देखो, यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से, यानी
एफर्ट्स से, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, क्या कि जीव के स्वभाव का घात करने का प्रयास करें, भाई सामीर को मिलावें, तो कर्म के तो चेतनपना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्म के चेतनपना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कर्म अगर खुद से कर्ता बनेंगे तो कर्म के चेतनपना आ जाएगा। और बलवान पना भी चाहिए, तो कर्म के चेतन पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए। सो तो है नहीं। भैया कर्ता कौन बन रहा है? कर्ता कौन है? कौन इतना सोच सकता है कि मुझे कर्मों को यहाँ पे बाह्य सामग्री देनी है, कर्म जीव का स्वभाव का घात करना है? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो ये सोच ही नहीं सकता। कौन? जड़। अगर ये सोच सकता तो फिर इसका मतलब जड़त्व नहीं है। वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? वो हो गए आपके, वो हो गए आपके कौन? चेतन। अगर वो ये सोच सकते हैं कि वो आपको आपके स्वभाव का घात करें और आपको भाई सामग्री दें, तो उनमें तो चेतनपना मानना चाहिए और साथ में बलवानपना भी मानना चाहिए, जबकि ऐसा तो है नहीं। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यानी कि मात्र निमित्त और नैमित्तिक संबंध ही जानना। जब उन कर्मों का उदय काल हो, जब वो कर्म का उदय काल हो, यानी वो अपने आप से उदय में आ रहे हो, उस काल में, उस काल के दौरान, यानी जब वो उदय में आए और उसी समय, ठीक उसी समय आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करे, यानी अपनी तरफ नहीं झुके, तो विभाव रूप परिणमन करता है। और जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही परिणमित संबद्ध रूप होकर परिणमते हैं। समझ में आया? देखो दोबारा पढ़ते हैं। जब उन कर्मों का, किनका? जड़ कर्मों का निमित्त उदय काल हो, तो उसी समय, उसी काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। उसी समय यानी उसी काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। क्रोध मान माया लोभ आदि में लगता है, मिथ्यात्व में लगता है, मोह राग द्वेष में लगता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं, जो अन्य द्रव्य हैं, अन्य द्रव्य क्या? ये पुद्गल, ये धर्म धर्म आकाश काल, ये अन्य द्रव्य है, वे वैसे ही, या दूसरे जीव द्रव्य, तो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमन करते हैं या परिणमित होते हैं। जैसे आपके, आपके शुभ कर्म का उदय है, शुभ कर्म जो आपने किए थे अब उनका उदय काल आया, तो आपकी बीवी आपसे अच्छा बोलेगी। आपके उदय काल आया और आपकी इष्ट बुद्धि, आपकी राग बुद्धि आपकी बेटी में, आपकी पत्नी में, आपके माँ बाप में है ना, और उसी समय आपके उदय काल आया शुभ कर्मों का, तो क्या होगा कि आपकी इष्ट बुद्धि किसमें? आपकी बेटी में, आपकी पत्नी में, आपके माँ बाप में, आपके दोस्तों में, तो ये सब आपसे अच्छा 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 बोलेंगे। आपके अशुभ कर्मों का काल आया और आपकी इष्ट बुद्धि या अनिष्ट बुद्धि जिसमें भी है, वो आपसे क्या बोलेंगे? आपकी मोह उधर हुआ ना, राग उधर हुआ, तो वो आपके विपरीत कार्य करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, आपका पति आपकी बात नहीं मानेगा, माँ बाप ताने देंगे, दोस्त यार घरे आएंगे, है ना, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है कि वो उदय है, लेकिन उसी समय हमारे भाव उस तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त से बात करनी है, दोस्त से बात करनी है, वो मुझे अच्छा लगता है, और उसी समय क्या आया? अशुभ कर्म का उदय, और मैंने अपने दोस्त की तरफ झुका और उसने मुझे गाली दे दी, और मुझे क्या लगेगा कि इस दोस्त ने गाली दी है? नहीं, वो तो आपकी, वो उसका उदय है कि उसने आपको गाली दी, और ये आपका उदय था, कर्म उदय, कि आपको गाली सुननी पड़ी। अब वो क्यों सुननी पड़ी और आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आप उस तरफ परिणमित हुए। किस तरफ? उस मोह की तरफ। और वो जो आपका दोस्त था वो उस संबंध रूप परिणमित हुआ, उसमें निमित्त कौन बना? कर्म का उदय। तो यहाँ एक साथ बहुत सारे निमित्त बन रहे हैं,
आपका कार्य एक्चुअली क्या, आपको क्या लग रहा है कि एक ही कार्य हुआ कि उसने मुझे गाली दी? नहीं, बहुत सारे निमित्त बन रहे हैं। एक तो वो कर्मों का उदय निमित्त बन रहा है आपके, एक उसके कर्मों का निमित्त बन रहा है कि उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी, एक वो भाषा वर्णा की तत्समय की योग्यता बन रही है ना, भाषा वर्णा शब्द ऐसे निकले। एक आपका जो मोहिनीय कर्म है, एक आपका जो मोहिनीय कर्म है, वो आप उस जब उन्होंने गाली दी तो उसमें हमने इष्ट अनिष्ट पना किया। तो ये बहुत सारी चीजें उसमें आ रही हैं, एक कारण नहीं है। लेकिन उसमें मूल कारण क्या है कि हमने उसमें इष्ट अनिष्ट पना किए, हमने उसमें मोह बुद्धि करी, हमने उसमें मोह बुद्धि करी। हम वहां साम्य भाव रखते तो हो सकता है वो उस समय गाली देता, लेकिन भविष्य के लिए हम उस कर्म को वहीं रोक देते, मतलब उस पर्टिकुलर समय के लिए हमारे कर्मबद्ध उस परिणाम के स्वरूप नहीं होते। और जो हो रहे हैं वो अलग है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी समय कर्म रुक सकते हैं या रुक जाएंगे, जब तक कि आपके कर्मों का उदय रहेगा, है ना, 8 कर्मों का उदय जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। लेकिन कम से कम उस परिणाम स्वरूप हम उसको कम तो कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? यदि हम साम्य भाव रखते, हमें ये मालूम होता, हम भेद विज्ञान करें, लगातार हम भेद विज्ञान करें कि ये जो गाली दी गई है वो तो भाषा वर्णा का काम है, इसका काम नहीं है। और जो गाली दी गई है वो मुझे नहीं दी गई, इस शरीर को देख के उसने दी है, और ये शरीर तो मैं हूं नहीं। अगर हम 24 घंटे प्रति समय ये भावना भाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो दुख है, जो ये इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, ये दूर ना हो। और जब ये दूर होएगी तो जाहिर सी बात है हम सुख की तरफ अग्रसर होंगे, और जब अग्रसर होंगे यानी मोक्ष मार्ग में लगेंगे तो मोक्ष भी मिलेगा, है ना। अब जैसे उदाहरण दिया है कि किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, मोहन धूल यानी कि मोह धूल, उससे वह पुरुष पागल हुआ जा रहा है। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था कि मैं कर क्या रही हूं, भैया मोहन धूल तो जड़ है। ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ देखते हैं। और हमें क्या लगता है कि उस मोहन धूल के कारण जो है वो जीव पागल हो रहा है, वो पुरुष जो है पागल हुआ जा रहा है। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है, पुरुष तो स्वयं ही पागल हुआ जा रहा है, पागल हुआ परिणमित हो रहा है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है हमारा भी कर्मों के साथ भी। ठीक है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में, देखिए एग्जाम्पल आ रहा है, थोड़ा समझिएगा गहराई से। चकवा चकवी की तो सब समझते हैं, कहानी भी आपको पता होती है चकवा चकवी की, कि सूर्य के उदय के काल में सही चकवा चकवी मिलते हैं, यानी दिन में चकवा चकवी मिलते हैं और रात में उनका विरह हो जाता है। तो क्या उसमें सूर्य का कुछ लेना देना है? अरे वो तो निमित्त है केवल, कि सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से उन्हें भिन्न नहीं किया, विरह नहीं करवाया, अलग अलग नहीं करा है जबरदस्ती से। दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाया नहीं है। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिले हैं, क्या? स्वयं ही मिले हैं। और निमित्त कौन बना है? सूर्योदय। निमित्त कौन बना है? सूर्योदय। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। आज यही तक करेंगे। हमने 25वां पृष्ठ आज पूरा पढ़ा है, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा भाई सामग्री। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा पढ़िएगा, तिबारा पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, क्योंकि इससे अपने को निर्णय होता है कि हमारी भूल कहाँ हो रही है, हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। देखिए, निवारण उस चीज का किया जाता है जो गलत हो, जब गलती की जाती है। लेकिन जब किसी को गलती पता ही ना हो तो निवारण कैसे हो?
वही है ना कि जब किसी को रोग नहीं मालूम हो तो किस चीज का निवारण करें। तो ये रोग बता रहे हैं कि हमारा रोग क्या है, वो रोग हुआ क्यों है ना। तो ये डॉक्टर साहब की तरह हमारा काम कर रहे हैं पंडित जी साहब, और हमें ये बता रहे हैं कि हमारी भूल कहाँ हो रही है, हम कहाँ अटक रहे हैं। और अभी तो केवल ये दो पृष्ठ हुए हैं, बहुत स्थूल से चर्चा हुई है, आगे बहुत सूक्ष्म चर्चा होने वाली है। अपने आप भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, फिर उसके बाद जब हम साथ मिलके पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और इसको पढ़ें, इसको समझें, और अपने सच्चे स्वरूप को, अपने स्वभाव को समझें, निर्णय करें। इसी मंगल भावना के साथ आज यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धांत नमो नारायण नमो नमः। किसी को कुछ पूछना हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग कर फिर डिस्कस करते हैं।